आज हम एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर पर चर्चा करेंगे जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच गाजा पट्टी के लिए स्थापित किए गए बोर्ड ऑफ पीस को लेकर सामने आई है। हाल ही में भारत को अमेरिका की तरफ से इस बोर्ड में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण मिला है। हालांकि भारत ने इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है और इसे गंभीरता से समीक्षा कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जैन ने स्पष्ट किया कि भारत को प्रस्ताव मिला है, लेकिन भारत अपनी रणनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से इसे ध्यान से देख रहा है और बैठक में शामिल होने या ना होने के बारे में कोई पुख्ता घोषणा नहीं की गई है। लेकिन इस बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णय 2803 के तहत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य गाजा पट्टी में शांति, स्थिरता, शासन, पुनर्निर्माण और दीर्घकालिक समाधान को बढ़ावा देना है। इसके तहत एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की योजना भी है, जो क्षेत्र में सीजफायर को बनाए रखने, पुनर्निर्माण में सहायता करने और डिमिलिट्रीकरण प्रक्रिया में मदद करेगा। बोर्ड का ढांचा अमेरिकी नेतृत्व में तैयार किया गया है और इसमें एक कार्यवाही बोर्ड है जिसमें कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां शामिल हैं। ये बोर्ड गाजा पर प्रशासनिक और स्थिरीकरण यानी कि स्थिरीकरण प्रयासों का समर्थन करता है, जबकि कई देश इसे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। भारत को अमेरिका की ओर से निमंत्रण मिला है, लेकिन भारत ने इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि भारत इस प्रस्ताव की गहन समीक्षा कर रहा है और ये सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल होने से देश के हित और रणनीतिक संतुलन पर कोई वित्तीय प्रभाव ना पड़े। भारत हमेशा से पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और संवाद का समर्थक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसे प्रयासों का स्वागत कर चुके हैं, जो दीर्घकालिक और स्थायी शांति की दिशा में काम करते हैं। हालांकि अभी भारत ने स्पष्ट नहीं किया है कि क्या वो बोर्ड की पहली बैठक जो 19 फरवरी को प्रस्तावित है में भाग लेंगे या फिर नहीं। इस बोर्ड में शामिल होने वाले देशों और व्यक्तियों की सूची भी काफी महत्वपूर्ण है। बोर्ड का चेयरमैन संयुक्त राज्य अमेरिका है और इसमें कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां शामिल हैं, जैसे अमेरिका के विदेश सचिव मंत्री यानी कि मार्को रूबियो, ट्रंप प्रशासन के विदेश दूत स्टीव विटकॉफ, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा, साथ ही जॉर्ज कुशनर और मार्क रोवेन भी इस बोर्ड के सदस्य हैं। कई देशों ने पहले ही अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है, जिसमें प्रमुख अरब और मुस्लिम देश जैसे कि सऊदी अरब, मिस्र, कतर, तुर्की, यूएई, पाकिस्तान और इंडोनेशिया शामिल हैं। इसके अलावा मोरक्को, बहरीन और इजराइल ने भी बोर्ड में शामिल होने की सहमति जताई है। हालांकि कुछ पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों ने इस पहल के प्रति सतर्क या झिझक भरा रुख अपनाया है। प्रमुख यूरोपीय देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन ने या तो इसमें भाग लेने से मना किया है या निर्णय को टाल दिया गया है, या एक सोच समझकर और सावधानी पूर्ण दृष्टिकोण रखा गया है। इस तरह की सतर्कता दर्शाती है कि कुछ परंपरागत पश्चिमी लोकतंत्र इस बोर्ड के उद्देश्यों और कार्य क्षमता को लेकर संदेह में है। वहीं भारत अपनी समीक्षा में इन सभी पहलुओं को ध्यान में रख रहे हैं ताकि किसी भी निर्णय का असर राष्ट्रीय हित, क्षेत्रीय संतुलन और दीर्घकालिक शक्ति प्रयासों पर सकारात्मक रूप पड़ सके। भारत के इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण है कि उसकी वैश्विक कूटनीतिक नीति और पश्चिम एशियाई संतुलन की रणनीति। भारत चाहता है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय पहल जिसमें वो शामिल हो वो निष्पक्ष और स्थायी हो। इसलिए ये कदम सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि गहन समीक्षा और रणनीतिक दृष्टिकोण का परिणाम होगा। अमेरिका ने बोर्ड की पहली बैठक 19 फरवरी को प्रस्तावित की है, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया है कि अभी तक अपनी अंतिम स्थिति तय नहीं की गई है। ये बैठक बोर्ड की औपचारिक शुरुआत होगी और भारत का निर्णय बैठक से पहले या बाद में आने की संभावना है। लेकिन आखिर में यही कहा जा सकता है कि भारत ने अमेरिका के गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना का औपचारिक निमंत्रण प्राप्त किया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। भारत इस प्रस्ताव की गहन समीक्षा कर रहा है और अपने राष्ट्रीय हित, रणनीतिक संतुलन और दीर्घकालिक शांति के लक्ष्यों के अनुसार ही कोई कदम उठाएगा।
ये कदम केवल भारत के विदेश नीति दृष्टिकोण की सावधानी को दर्शाता है और ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल होने से पहले देश के हित और क्षेत्रीय संतुलन का पूरा मूल्यांकन किया जाए। इस विषय पर हम आगे की नजर बनाए रखेंगे कि भारत इस बोर्ड में किस रूप में शामिल होता है और इसका पश्चिम एशिया और वैश्विक राजनीति पर क्या असर पड़ता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।